आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं केंद्रीय बजट की। केंद्रीय बजट 2026 और 27 को लेकर उद्योग जगत का आकलन यही है कि यह बजट भारत की तकनीकी दिशा को नई पहचान देता है। एआई आधारित स्किलिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी और रिसर्च पर मजबूत फोकस यह संकेत देता है कि भारत अब केवल तकनीक का उपयोग करने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि खुद तकनीकी क्षमता को विकसित करने की तैयारी में है और इसका सीधा लाभ उच्च शिक्षा संस्थानों और भविष्य के उद्यमियों को भी मिलने वाला है। उद्योग विशेषज्ञ बताते हैं कि इंडिया एआई मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, राष्ट्रीय अनुसंधान कोष और रिसर्च इनोवेशन फंड जैसे प्रावधान शिक्षा और नवाचार की पूरी व्यवस्था को मजबूत करेंगे। इससे विश्वविद्यालयों और रिसर्च संस्थानों में अत्याधुनिक काम को बढ़ावा मिलेगा और नए स्टार्टअप्स के लिए ठोस आधार तैयार होगा। AIO-NOS के को-फाउंडर और वाइस चेयरमैन CP गुरनानी के मुताबिक बजट में एआई, सेमीकंडक्टर, क्लाउड और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर यह दिखाता है कि सरकार समझती है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में नेतृत्व मजबूत नींव से ही बनता है। इंडिया एआई मिशन को मजबूती मिलने से रिसर्च, व्यावहारिक उपयोग और नैतिक संचालन तीनों साथ आगे बढ़ेंगे। गुरनानी ने यह भी कहा कि यह बजट सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। एआई को स्किलिंग, वर्कफोर्स की तैयारी और MSME सशक्तिकरण से जोड़कर यह साफ किया गया है कि विकास, समावेशन और प्रतिस्पर्धा एक दूसरे के पूरक हैं। सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के वाइस चेयरमैन चौको वलियप्पा के अनुसार तकनीक को कृषि, शिक्षा और रोजगार से जोड़ने से किसानों, स्टेम क्षेत्रों में महिलाओं और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। शिक्षा के लिए 1,39,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए के बजट का प्रावधान है, जो पिछले 7 साल से 14.2% ज़्यादा है। इस दिशा को और मजबूत करता है। बजट में औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप का भी प्रस्ताव अहम है। विशेषज्ञ मानते हैं कि तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में यह मॉडल शिक्षा और मैन्युफैक्चरिंग के मजबूत मेल का उदाहरण बन सकता है। NLB सर्विसेज के CEO सचिन अलुक के मुताबिक एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइजेस फ्रेमवर्क पढ़ाई और उद्योग की ज़रूरतों के बीच की दूरी को घटाएगा। Tier 2 और Tier 3 शहरों को डिजिटल इकोनॉमी जोन बनाने से नए टैलेंट सामने आएंगे और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इकोसिस्टम मजबूत होगा। वहीं मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट बताती है कि कैपेक्स सेवा क्षेत्र और एआई पर जोर से 2026 और 27 की कमाई को सहारा मिलेगा। 4.3% फिस्कल डेफिसिट लक्ष्य बढ़ा हुआ कैपेक्स और मैन्युफैक्चरिंग व सर्विस सेक्टर को समर्थन लंबी अवधि की ग्रोथ को मजबूती देगा। मोदी सरकार के युवा शक्ति संचालित बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, महत्वपूर्ण खनिजों और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों पर खास बल दिया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में उन वैश्विक परिस्थितियों का जिक्र किया जिनसे व्यापार और बहुपक्षीयवाद खतरे में है, साथ ही संसाधनों तक पहुंच और आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हैं। ऐसे में जनकल्याण के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने सरकार के 3 कर्तव्यों को रेखांकित किया। Our first कर्तव्य is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region and sector has access to resources, amenities and opportunities for meaningful participation. बजट में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का विजन साफ नजर आया। बजट में ऐलान किया गया कि अप्रैल 2025 में शुरू की गई 22,919 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के निर्माण से जुड़ी योजना में खर्च बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया जाएगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की सफलता को सराहते हुए वित्त मंत्री ने इस मिशन के विस्तार का ऐलान किया। India Semiconductor Mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full stack Indian IP and fortify supply chains.
We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भी सरकार की प्राथमिकताएं बजट में साफ दिखाई देती हैं। बजट में इनके प्रसंस्करण के लिए जरूरी पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क में छूट की घोषणा की गई। नवंबर 2025 में शुरू की गई रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि खनिज संपन्न राज्यों को सहायता प्रदान की जाएगी। A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. AI सहित उभरती तकनीकों के महत्व का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि तकनीकों को अपनाया जाना सभी के हित में है। उन्होंने AI मिशन और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन जैसे सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। कुल मिलाकर बजट 2026 और 27 की भारत के विकास की कहानी को AI आधारित तकनीक, बड़े पैमाने पर स्किल इन ट्रांसफॉर्मेशन और वैश्विक प्रतिस्पर्धी सेवाओं की दिशा में ले जाने वाला बजट बनकर उभरता है।